Hello friends, welcome to my YouTube channel Sinha Study Circle. I am Sanjay Sinha, your English guide. अब तक मैंने आप लोगों के लिए टेंस, वॉइस, कंडीशनल्स, क्वेश्चन टैग, सिंटैक्स का वीडियो अपलोड कर दिया है। आप उसे देख सकते हैं। अभी हम लोग नरेशन पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने असर्टिव सेंटेंस देखे। आज हम लोग कुछ विशेष स्थितियों को देखेंगे। यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ मीन्स कोई साइंटिफिक फैक्ट हो, कोई मोरल ट्रूथ हो। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये साइंटिफिक ट्रूथ है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये एक ज्योग्राफिकल ट्रूथ है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, एक मोरल ट्रूथ है। तो इस कोई प्रोवर्ब हो, कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला हो कि 2 and 2 makes 4, तो उसमें पास्ट टेंस रहे अगर रिपोर्टिंग वर्ब में, तब भी हम उसे चेंज नहीं करते हैं। नॉट चेंज्ड। कैसे अगर लिखा हुआ है he said, all that glitters is not gold, कि जो चमकता है वो सोना नहीं होता। अब ये एक कहावत है, एक प्रोवर्ब है। तो ऐसा नहीं है कि सेड देखते हुए हम इसको वॉज में चेंज कर देंगे, ये जस का तस रह जाएगा। तो हमारा इंडायरेक्ट नरेशन क्या बनेगा? ही सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा लेंगे, दैट, और दैट के बाद स्मॉल लेटर आता है ऑल, और इसको जस का तस रख देंगे। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। एक दूसरा सेंटेंस देखिए। द टीचर सेड टू मी, a little learning is a dangerous thing। थोड़ा सा ज्ञान बहुत ही खतरनाक होता है। तो इसे हम कैसे बनाएंगे? द टीचर, अब सेड टू है तो इसे हम टोल्ड में बदल देंगे। द टीचर टोल्ड मी दैट, और ये एक प्रोवर्ब है, एक कहावत है, इसलिए इसको जस का तस रख देंगे हम। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस भी है में भी है तो हम उसे ऑनेस्टी वॉज द बेस्ट पॉलिसी नहीं लिखेंगे। ए लिटिल लर्निंग इज अ डेंजरस थिंग। एक दूसरी स्थिति देखिए कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट वी मानव जाति के लिए प्रयुक्त हुआ हो तो उसे चेंज नहीं करते हैं। तो उसे चेंज नहीं करते हैं। ठीक यूनिवर्सल ट्रूथ की तरह
जैसे एक सेंटेंस आप देखिए, ही सेड वी कैनॉट लिव विदाउट वाटर। तो यहां पर ये वी जो है ये क्या है, पूरे मानव जाति के लिए आया है, इसलिए ये चस का तस रह जाएगा। तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, ही सेड दैट। यहां इस वी को फर्स्ट पर्सन के अनुसार हम चेंज नहीं करेंगे, ये जस का तस रह जाएगा। वी कैनॉट लिव विदाउट वाटर। यहां पर हम कैनॉट को भी कुड नॉट नहीं करेंगे। यही सेंटेंस यहां पर आता, वी आर मोर्टल, कि हम लोग मरणशील हैं। तो यहां पर वी क्या है, मानव जाति के लिए प्रयुक्त हो गया। या अगर रहता कि वी आर सोशल एनिमल्स, कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अगर ऐसा भी रहता तो ये वी क्या है, मानव जाति के लिए प्रयुक्त हो रहा है ना, जिससे सारे आदमी का बोध होता है। इसलिए इस स्थिति में इस वी को चेंज नहीं करेंगे। ठीक यूनिवर्सल ट्रूथ की तरह ये चेंज नहीं होगा, ये जस का तस रह जाएगा। तो हमारा वाक्य क्या हो जाएगा, ही सेड दैट वी आर मोर्टल, और ही सेड दैट वी आर सोशल एनिमल्स। एक और स्थिति हम लोग देखते हैं कि यदि कोई मैगजीन या न्यूज़पेपर रिपोर्टेड स्पीच में अपने लिए वी, अस, आवर का प्रयोग करे, तो उसे इट या इट्स में बदल देते हैं। एक उदाहरण से देखिए, द टाइम्स ऑफ इंडिया, एक अखबार का नाम है, सेज our office will remain closed on Monday next। अब इसका अगर हमें इनडायरेक्ट नरेशन बनाना है तो हम लिखेंगे द टाइम्स ऑफ इंडिया। यहां इसे हम टेंस में नहीं बदलेंगे क्योंकि टू प्लस ऑब्जेक्ट नहीं है। सेज दैट, आवर ऑफिस बदल जाएगा इट्स ऑफिस में, इट्स ऑफिस विल रिमेन क्लोज्ड ऑन मंडे नेक्स्ट। एक और उदाहरण आप देख सकते हैं, द हिंदू सेज वी विल पब्लिश a GK section
in our Sunday edition. We will publish a GK section in our Sunday edition. तो इसका इंडायरेक्ट हम लोग कैसे बनाएंगे? The Hindu says that, यहां पर तो वी सब्जेक्ट है, इसलिए सब्जेक्टिव केस लेंगे हम लोग कि इट विल पब्लिश अ जीके सेक्शन इन, फिर आवर को बदल देंगे हम लोग इट्स में। ये नॉमिनेटिव केस हुआ, ये ऑब्जेक्टिव केस हुआ, ये पॉजेसिव केस हुआ। इन इट्स संडे एडिशन। इन बातों को ध्यान में रखना है। अभी हम लोग कुछ विशेष स्थितियां देख रहे हैं, स्पेशल कंडीशंस। अगला आप देखिए कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन में हो और रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट ना हो, तो इसे फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन में बदलते हैं। एक एग्जाम्पल देखिए। सी सेड, यू टीच माई सिस्टर। अब रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकेंड पर्सन में है और रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ऐसे तो आप सॉन फार्मूला का इस्तेमाल कर लेते थे 1 2 3, जिसमें सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल जाता था। अब यहां पर ऑब्जेक्ट है नहीं, तो इस यू को कैसे बदलेंगे? तो इस यू को, सेकेंड पर्सन को, फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन, दोनों में किसी में भी आप बदल सकते हैं। जैसे हमारा वाक्य क्या बनेगा? सी सेड दैट, यू बदल जाएगा आई या ही फर्स्ट पर्सन में, और ये पास्ट टेंस है इसलिए टीच टॉट हो जाएगा। माई बदल जाएगा फर्स्ट पर्सन के अनुसार, हर सिस्टर। तो आप लिख सकते हैं सी सेड दैट आई टॉट हर सिस्टर, या आप लिख सकते हैं सी सेड दैट ही टॉट हर सिस्टर। ये भी ठीक हो जाएगा, ये भी ठीक हो जाएगा। यहां पर अगर ही सेड टू मी रहता तो बहुत क्लियर था कि आपका सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, सॉन फॉर्मूला के अनुसार। लेकिन अगर रिपोर्टेड वर्ब में ऑब्जेक्ट ना हो और रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन हो, तब वह किसके अनुसार बदलेगा? ये सोचने वाली बात है। तो उसे फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन में बदल देते हैं। एक और स्थिति आप देखिए कि आई सेड यू आर लेबोरियस,
अब यहां पे आई है, और अगर यहां पे भी आई लिख दें हम तो बड़ी ही कंफ्यूजिंग स्थिति हो जाएगी। इसलिए ध्यान रखना है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन में हो, फर्स्ट पर्सन में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच के सेकंड पर्सन को तब फर्स्ट पर्सन में नहीं बदलते हैं, तब केवल थर्ड पर्सन में बदलते हैं। वो थर्ड पर्सन में बदलते हैं। तो इस सेंटेंस को हम लोग कैसे बनाएंगे? आई सेड दैट ही, पास्ट टेंस है इसलिए पास्ट टेंस हो जाएगा। ही सेड दैट ही वॉज लेबोरियस। अब आई सेड दैट आई वॉज लेबोरियस लिख देते तो पूरा ही कंफ्यूज हो जाता वाक्य। इसलिए अगर रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन में हो तो हमें ध्यान रखना पड़ता है कि रिपोर्टेड स्पीच के सेकंड पर्सन को थर्ड पर्सन में बदलते हैं। और यहाँ पे दोनों चीज़ ठीक हो सकता है, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन में नहीं है, थर्ड पर्सन में है। तो आप फर्स्ट पर्सन भी लिख सकते हैं, आप थर्ड पर्सन भी लिख सकते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि सॉन फॉर्मूला लगता तो है लेकिन उसके लिए ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। जब ऑब्जेक्ट ना हो तो हम लोग क्या करें? तो हम लोग इस नियम का पालन करेंगे। यहां पे मैंने आपके लिए 2 क्वेश्चन लिख दिया है। आप इसे वीडियो पॉज कर सॉल्व करें, फिर मैं इसे एक्सप्लेन करता हूं। तो चलिए देखते हैं। आई सेड टू मोहन, तो हम क्या लिखेंगे? आई सेड टू है तो हम इसे टोल्ड करेंगे। आई टोल्ड मोहन दैट, ही थर्ड पर्सन है इसलिए चेंज नहीं करेंगे इसे। ही हैज़ ए पेन, ये क्या है? प्रेजेंट सिंपल है तो इसे पास्ट सिंपल में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर सेड टू है, पास्ट टेंस में है। रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस में है तो इसे पास्ट प्रेजेंट सिंपल को पास्ट सिंपल में बदल देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? ही हैड अ पेन। अब दूसरा सेंटेंस आप देखिए। ही सेड दैट, अब आई फर्स्ट पर्सन है, ये सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएगा। तो ही सेड दैट ही, आई हैड टू डू दिस वर्क, ये कौन सा टेंस है? तो ये पास्ट सिंपल है। तो पास्ट सिंपल है तो इसे पास्ट परफेक्ट में बदलना पड़ेगा। और जब टेंस बतलाया था मैंने आप लोगों को, या कंडीशनल सेंटेंसेस जब मैंने बतलाया था आप लोगों को, तो बतलाया था आप लोगों को कि 2 हैड का भी प्रयोग हो सकता है। एक हैड से वो पास्ट सिंपल होता है और 2 हैड लिख देते हैं तो वो पास्ट परफेक्ट हो जाता है। तो ये सेंटेंस क्या बनेगा? ही हैड टू डू। तो ही हैड टू डू, ये क्या हो गया? पास्ट परफेक्ट। 2 हैड लग गया तो ये क्या हो गया? पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट सिंपल चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट। और जब ये पास्ट टेंस की स्थिति है तो ये दिस भी बदल जाएगा दैट में। नियरनेस के वर्ड्स बदल जाते हैं डिस्टेंस के वर्ड्स में, तो दिस विल चेंज इनटू दैट वर्क। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का दोनों एरर ठीक हुआ होगा।
तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताएं कि आपका ठीक हुआ या न हुआ, या आप कंफ्यूज कर गए इस क्वेश्चन में। आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। टिल देन, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।